लोकसभा में एक बिल पेश हुआ। बिल आते ही संसद का माहौल संसद कम और आईपीएल मैच ज्यादा हो गया। दरअसल अभी तक किसी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री को गिरफ्तार और हिरासत के बाद हटाने का प्रावधान नहीं था, पर अब होगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री अगर गंभीर अपराध में गिरफ्तार होता है और 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। अब सवाल है कि सरकार ये बिल क्यों लाई? जवाब सीधा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में ईडी की गिरफ्तारी के बाद भी पद पर थे। तमिलनाडु के मंत्री सेंधिल बालाजी 241 दिन जेल में रहकर भी मंत्री रहे। विभाग छिन गए तो सीएम ने उन्हें बिना विभाग वाला मंत्री बना दिया। तो इस बात को बेस बनाकर अमित शाह जी कह रहे हैं कि अब यह खेल नहीं चलेगा। लेकिन असली खेल तो यही शुरू होता है। अगर किसी मंत्री को 5 साल की सजा वाले अपराध में गिरफ्तार किया तो उसे पद से हटना पड़ेगा। सुनने में बिल्कुल न्यायप्रिय लग रहा है, लेकिन क्या यह कानून बराबरी से लागू होगा? क्योंकि विपक्ष पर आरोप लगाना बहुत आसान रहा है। सत्ता में बैठे लोग तो अपराध करते ही नहीं। पिछले रिकॉर्ड को देखें तो ईडी, सीबीआई सिर्फ अपोजिशन के घर पर ही दस्तक देते हुए दिखाई दी है। और भारत में आरोपी होना और दोषी साबित होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहां आरोप तो 5 मिनट में लग जाते हैं, लेकिन फैसला आने में 25 साल लग जाते हैं। तो अब होगा ये, अगर आप विपक्ष में हैं तो 30 दिन में आपका करियर खत्म। अगर आप सत्ता में हैं तो 30 साल में भी कुछ नहीं होगा। बहरहाल बोनस में एक और बिल आया है, ऑनलाइन गेमिंग बैन बिल। 3 साल तक की जेल, 1 करोड़ तक का जुर्माना। यानी अगर पबजी खेल लिया तो समझ लो अगला मैच तिहाड़ जेल में होगा।